खुदा की नबूवतें तेजी से पूरी हो रही हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है तुम्हें इस ज़माने की बाबत इम्तियाज़ करना चाहिए और तेजी से आसमान की बादशाही की तरफ दौड़ना चाहिए। नबूवत का कलाम पढ़ना और सुनना अहम है, लेकिन इस पर अमल करना सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो आप मुबारक होंगे। खुदा ने कहा, खबरदार, जागते रहो। और जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। नूह के दिनों में लोग इतने बदकार और शरीर थे कि खुदा ने उन्हें हलाक कर दिया और सिर्फ नूह के खानदान को बचाया। जब खुदा ने नूह से कहा कि मैं पानी बरसाऊंगा और पानी का तूफान लाऊंगा, इसलिए तू अपने लिए एक कश्ती बना और इंसानों और जानवरों को लेकर उसमें दाखिल हो जा, तो नूह ने ईमान के साथ खुदा के कलाम की पैरवी की और नतीजतन वो और उसका खानदान बच गया था। जब भी मुसीबत या हलाकत आती है तो बाप आपको पनाह की जगह से आगाह करते हैं। सदोम और अमूरा के दिनों में जब खुदा ने शरीरों को उनकी इंतहाई बदकारी के बाइस आग से हलाक करना चाहा, तो लूत और उसकी बेटियां फरिश्ता की हदायत के मुताबिक जुगर को भाग गए और वो बच गए थे। यरूशलेम की तबाही के वक्त खुदा ने ना सिर्फ तबाही के बारे में बल्कि पनाहगाह के बारे में भी नबूवत की थी। बस वो जिन्होंने खुदा के कलाम का यकीन किया और पहला को भाग गए, वो बच गए थे। रूहुल कुद्स के इस जमाना में खुदा बनी नौ इंसान को सियोन को भागने को कहते हैं। सियोन में जहाँ कादर मुतलक खुदा रहते हैं, वो आपकी हिफाजत करते हैं और आपकी पनाहगाह बनते हैं। इसलिए जब आफतें आती हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। किताब मुकद्दस में खुदा का ये वादा दर्ज है कि आग के शोले तुझे ना जलाएंगे और ना ही पानी तुझे डुबाएगा। सदरक, मीसक और अबदनजू सोने की मूरत को सिजदा ना करने की वजह से आग की जलती भट्टी में डाले गए थे, मगर खुदा ने उनकी हिफाजत की और उनके सर का एक बाल भी न जला और उनकी पोशाक में मुतलक फर्क भी न आया। जब फसा मनाने वाले लोगों ने बहरे कुलजम और दरियाए यर्दन को अबूर किया, तो खुदा ने उनकी हिफाजत की और उन्हें मुल्के कनान ले गए। उस दिन जो भट्टी की मानिद सोजान होगा, वो जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हैं, उन पर आफ़ताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और वो गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदे फांदेंगे। अगर फसा के वसीला खुदा का पाक गोश्त और खून आप में दाखिल होता है, तो हत्ता कि जब आफतें आती हैं तो वो खुदा के गोश्त और खून को देखकर भाग जाएंगी। आपको खुदा के नाम को पुकारना चाहिए जिन्होंने आपको फसा बख्शी है। बाप के ज़माना में यहोवा से दुआ करने वालों ने निजात पाई थी, और बेटे के ज़माना में वो जो यसू का नाम लेते थे निजात पाते थे। अब वो जो मसीह अनसंग हों का नाम लेते हैं निजात पाते हैं। आफतें आने से पहले आपको दुनिया के लोगों को आगाह करना चाहिए कि वो कहाँ पनाह हासिल कर सकते हैं। आपको खुदा यानी मसीह अनसंग हों का नाम पुकारते हुए जो आपके साथ हैं, निजात पाने में उनकी मदद करनी चाहिए। चूँकि इंसान बगैर किसी इंतबाह के किसी भी दिन मर सकते हैं, तो क्या ये खुदा की हिफाजत के बगैर बहुत खतरनाक नहीं होगा? जब आप खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, तो जो लोग इसे समझते और इसकी मुनादी करते हैं, दोनों जिंदा रहेंगे। बतेरों ने खुदा के नाम से फतह पाई है। नौजवान दाऊद खुदा पर ईमान रखता था और उसने बगैर किसी खौफ के जूलियत का सामना किया था। जब दाऊद ने ऐलान किया कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और एक पत्थर मारा, तो खुदा ने दाऊद का ईमान देखा और पत्थर जूलियत के माथे पर जा लगा। चूँकि खुदा आपके साथ है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के इस कीमती कलाम की पूरे दिल से मुनादी करें।
क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं और होंठ भी जो खुशखबरी पहुंचाते हैं। मेहरबानी से ऐसे खुशनुमा होंठ और कदम बन जाएं। चूंकि बाप ने कहा कल की बाबत घमंड ना कर, मेहरबानी से जल्दी काबिल तर्स रूहों की रहनुमाई तौबा की तरफ करें और उन्हें सियोन में लाएं ताकि आप बाप को खुश कर सकें। आप मुस्तैदी से अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखें और बहुत से लोगों की रहनुमाई खुदा की तरफ करें ताकि आप बहुत सी बरकत हासिल कर सकें और आपके नाम आसमान की बादशाही में सितारों की मानिंद अब्दुल उबाद तक चमकते रहें।